सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका संरचना एवं प्रकार है जो पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब पीवाईक्यू बेस्ड जो अब तक के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक द्वारा की थी। तो अगर इसकी व्याख्या पढ़नी हो तो आप व्याख्या भी पढ़ सकते हो। तो चलिए मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा कॉर्क पेट की छाल का एक भाग में की गई थी। इसे सेसुली कहा। रॉबर्ट हुक को कोशिका अध्ययन का जनक कहा जाता है। कार्ल पी स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में भी माना जाता है। तो गाइज ये आप जो लास्ट वाली लाइन है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके नेक्स्ट पेपर में आ सकता है। तो कोशिका अंग केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये 1831 में की थी। किस कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ था, और ये चिकनी झिल्ली होती है और भीतरी अंगुली नुमा संरचना बनती है। तो इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो कौन सा है? प्लास्टिड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कोशिका में कौन पाचन थैली या आत्महत्या थैली कहा जाता है? और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो मतलब हर परीक्षा में ऑलमोस्ट ये रिपीट होता है। तो इसका आंसर है लाइसोसोम। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और इसकी जो रेन डी ड्यूवे ने 1955 में की थी इसकी खोज, और तथा इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी 1974 में मिला हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वो है कि इंपॉर्टेंट है कि ये रिपीट होता रहता है। अब किस कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो किसमें करता है? लाइसोसोम में। कोशिका के निम्नलिखित में से किस अणुकाय में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है? तो लाइसोसोम। तो लाइसोसोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोशिकांग में समरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं? गोल्जिकाय में। तो केमिलो गोल्जी ने पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकाबद्ध संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी थी। तो कब देखी थी? 1898 में। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया था? तो किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। जैसे कि आपको पता है कि गोल्जी उपकरण, तो इसमें साफ पता चल रहा है कि गोल्जी ही इसका आंसर होगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य है तो प्रोटीन संश्लेषण। जो राइबोसोम है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। कोशिका में यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है, और यह या तो कोशिका में मुख्य अवस्था में पाए जाते हैं या अंतर्वर्धवीय जालिका तथा नाभिक कला के साथ संयुक्त होते हैं। इसकी खोज जंतु कोशिका में जॉर्ज पैलेडे ने की थी। और ये जॉर्ज पैलेडे वाला जो क्वेश्चन है ये सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, आई थिंक। तो किस कोशिका में क्रिस्टी पाई जाती है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। और माइट्रोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसकी माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच का स्थान माइट्रोकॉन्ड्रिया गुहा कहा जाता है। इसकी आंतरिक झिल्ली के भीतर उंगली जैसी संरचना निकली होती है, जिन्हें वलय या क्रिस्टी कहते हैं। ये प्राय जंतु कोशिका में अधिक पाए जाते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा, ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और ये पीवाई के क्वेश्चन है। तो आप इनको अच्छे से देखिएगा, आप अच्छे से इसको पढ़कर आसानी से याद कर सकते हो, और परीक्षा में भी आप सही टिक लगा के आ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, यूके रियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग है। तो वो कौन सा है? राइबोसोम। तो राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली में घिरे नहीं रहते हैं। तो यूकेरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, जो व्याख्या होती है, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, क्योंकि नए क्वेश्चन कोई कहाँ से लेके आ सकता है, इनमें से ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए व्याख्या को भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो कोशिका के किस भाग में क्रेब्स चक्र संचालित होता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र क्या होता है? तो इसका पढ़ लेते हैं। ग्लाइकोसिस के बाद ग्लूकोज अणु दो पाइरूवी अणुओं में टूट जाता है, जिनका ऑक्सीकरण एक चक्रीय पथ के रूप में मैट्रिक्स में उपस्थित विभिन्न श्वसन एंजाइमों के द्वारा, जिसे कैप चक्र कहते हैं। एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। तो कौन सी होती है? परिधीय है। तो एक प्रारूपीय पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति परिधीय होती है। इसके केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कहाँ बनी होती है? सेलुलोज में एवं गैलेक्टिक्स में व मेनान्स से। तो शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टिक्स, मेनान्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधों में यह सेलुलोज और हेमिसोलुलोज पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा नहीं बचा है, बस थोड़ा सा और बचा है, तो इसको जल्दी से हम कवर अप कर लेते हैं। तो ये है जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है। क्योंकि इसमें क्या बताया जाता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है ये सारी चीज़ें जो भी ऑप्शन में लिख रही है ना। तो कोशिका भित्ति नहीं होती है, तार केंद्रक होता है, हरित लवक नहीं होते और हीमोग्लोबिन होते हैं। अब ये इसका व्याख्या है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से आप इसको कवर अप कर सकते हो। ये इसके डायग्राम के माध्यम से बताया जाता है कि इसमें क्या क्या होता है। केंद्रीय आवरण, केंद्रीय केंद्रिका,
ये सारी चीज़ और यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये भी सारा व्याख्या है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और यूकेरियोटिक कोशिका है, उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। वैसे जो मेन क्वेश्चन है वो ऊपर आ चुके हैं और 70 और 80 इसका आपको ध्यान रखना है। और गोल्जी का केंद्रक वगैरह ये किसमें पाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए निम्न में से पौधे का कौन सा भाग अणु अगुणित होता है? तो कौन सा होता है? युग्मक। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक व जीवाणुओं की कोशिका को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? तो यह हाइपोटोनिक। एक क्षैतिज विकसित मोटा गूदेदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां शीर्षस्थ कलिका अपस्थानिक मूल होते हैं, तो वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है राइबोसोम। अब पता है कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो किसमें होता है? एस प्रावस्था में। ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से। और कोशिका भोजन में सिनेप्टोनिमिल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? तो वो होता है पूर्वावस्था फर्स्ट में। और ऊपर जो होता है वो एस प्रावस्था में होता है। कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्टिसिस की प्रक्रिया होती है? तो होती है जाइगोटिन में। और जीवक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो वो है कोशिका। और गाइस ये दिशा पब्लिकेशन के PYQ है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो ठीक है, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लेके आना है आप कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।